आज अखिलेश यादव चुनाव का नामांकन कराने के लिए जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंच चुके हैं अपने रथ के साथ। कैमरामैन जरा सहयोगी दिखाना चाहे कि रथ के द्वारा अखिलेश यादव और उनके भाई सांसद धर्मेंद्र यादव भी कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंच चुके हैं नामांकन कराने के लिए। अखिलेश यादव जी इस समय अंदर नामांकन कराने अपने गए हुए हैं, तो उनका ये पीछे रथ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव विधानसभा सीट मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी काफ़ी साथ में आए हुए हैं। देखा जाए तो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़े हुए हैं। तो कैमरामैन परिसर जरा दिखाने की कोशिश कि अखिलेश यादव का किस तरीके का ये रथ है और रथ पर काफ़ी फोटो भी लगे हैं उनके माननीय उनके पिताजी मुलायम यादव का फोटो भी लगा हुआ है। कोशिश करेंगे हम इसके विषय में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए अखिलेश यादव इतना कौन सा ऐसा आ पड़ा है जो अखिलेश यादव के विधानसभा सीट करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या बात है जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सीट नहीं मिली है जहां पर चुनाव लड़ सकें, लेकिन करहल ही ऐसा क्यों क्षेत्र विधानसभा मिला है जो अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टियों से घबरा कर चुनाव करहल लड़ रही हैं मैनपुरी की सीट करहल से? क्या विपक्षी अन्य पार्टियों से घबरा रहे हैं जो करहल सीट अपनी सुरक्षित अपने घर की सीट पर ही चुनाव लड़ने आए हैं? वहाँ से कैमरामैन निखिल के साथ महंगाई का सवाल पूछेंगे, जो आपने सिलेंडर महंगा कर दिया वो सवाल पूछा जाएगा आपसे। इनको घरों में जाकर के जो पर्चा बांट रहे हैं, सिलेंडर देखना चाहिए भर गया क्या नहीं भरा है, और पहले कितने रुपए में भरा जाता था आज कितने रुपए में भरा जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो घर है गरीब के घर में अगर ये पर्चा बांटने जा रहे हैं तो हमें तो बता रहे हैं कि आज सरसों का तेल भी इतना महंगा हो गया। क्या बीजेपी को समझ में नहीं आता कि सरसों का तेल इतना महंगा हो गया? नेताजी कल बजट क्या भी देखिए, इनके बजट जो भी आए हैं उद्योगपतियों के बजट आए हैं। इन्होंने उद्योगपतियों को ज्यादा मजबूत किया है, किसान को कमजोर किया है, उद्योगपतियों को मजबूत किया है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं या जितने लोग सुन रहे होंगे कोविड के समय पर और लगातार इनकी सरकार की नाकामी के कारण सबने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले होंगे। बीमारी में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन बैलेट पेपर से वोट डालने का कुछ चांस है क्या? मैं ये पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि बड़े बड़े अधिकारी हर विभाग के वोटर आईडी ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य सरकारी विभाग हो, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी सभी का वोटर आईडी ले रहे हैं, जिससे कि सरकार दबाव बना करके उनके वोट डाल दे। सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी और नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा। नेताजी केशव कह रहे हैं कि जेपी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे आ गई है। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे हैं, राजनाथ जी पर्चे बांट रहे हैं और आज योगी जी ने भी साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो दंगों से लाल है। वैसे तो बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है। अगर थूक लगा करके पर्चे बांटे जाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा कि कोरोना कम होगा? जो लोग थूक लगा करके पर्चा बांट रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना फैला रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं सैनिक स्कूल दिए थे, एक मुझे याद है अमेठी में दिया, दूसरा मैनपुरी में मिला और तीसरा झांसी गया। न केवल यहाँ किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, व्यापारी हैं, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर्ड फोर्स से आए हैं, फौज के लोग हैं। बड़ी संख्या में यहाँ के नौजवान फौज में भी जाते हैं। लेकिन देखिए कैसा समय आया कि भारतीय जनता पार्टी ने फौज की भर्ती नहीं की, न नौकरी दी, न रोजगार दिए, महंगाई बढ़ाई है, किसान की आय दोगुनी। ये पूरा इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने में किसान धान पैदा करता है, किसी को कीमत नहीं मिली। जो मंडी भी बन रही थी यहाँ पर एक्सप्रेसवे के किनारे, उस मंडी को वैसा ही का वैसा इस सरकार ने छोड़ दिया। डायल 100 जो थी योजना डायल 112 बना दी, लेकिन गाड़ियां पुलिस को नहीं बढ़ाई, सुविधाएं पुलिस को नहीं बढ़ाई। एम्बुलेंस जो थी 108 102 नंबर, उस एम्बुलेंस को भी खस्ता हाल कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी। शिक्षा क्षेत्र में पूरी बर्बादी हो गई। प्राइमरी स्कूल से लेकर के आगे की पढ़ाई, भविष्य क्या है
और जिस क्षेत्र से मैं लड़ने जा रहा हूँ चुनाव, उस क्षेत्र में जैन इंटर कॉलेज भी है जहाँ कभी नेताजी पढ़ाते थे, पढ़े भी हैं। मैं गरहेल के लोगों को पहला और मैनपुरी के लोगों को पहला संकल्प लेता हूँ कि आने वाले समय में जिसमें नेताजी पढ़ाया उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम समाजवादी लोगों का होगा। बीजेपी का प्रत्याशी नहीं आएगा, बीजेपी का प्रत्याशी आएगा लेकिन हारने के लिए आएगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। बाबा जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे, 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे। बाबा जी कह रहे हैं 10 मार्च को गर्मी ठंडी कर देंगे। गर्मी 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी, होली का त्योहार लगभग आ जाएगा, वो कह रहे शिमला बना देंगे। अखिलेश जी, आपने परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया, क्या समझाया? परिवारवाद खत्म किया गया है क्या? नहीं, हमारा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। तो आपने परिवार में किसी को टिकट क्यों नहीं दिया? परिवार तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई। अब्दुल्ला आजम खान ने जान को खतरा बताया। और दूसरी बात आपने अभी किसानों की कही, आज 31 जनवरी है, पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वादा खिलाफी के खिलाफ। मैं किसानों को बधाई देता हूँ वादा खिलाफी आंदोलन के लिए। और किसानों ने जब लड़ाई लड़ी है, किसानों ने लड़ाई जीती है, और किसानों की एकजुटता और वोट को लेकर के जो चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में आ गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून पारित किया और किसानों के लिए काले कानून लाए। आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं। और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाएगा 700 बार, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। शिक्षा के ऊपर चुनाव ने संकेत दिए हैं कि रैली में खासकर गरहेल की जनता चिल्ला करके भेजेंगे। ये नेताजी का क्षेत्र रही है और नेताजी ने लगातार यहाँ से और यहाँ के लोगों से अपना रिश्ता और संबंध बना के रखा। हमारे साथ विधायक सोबरन सिंह जी है, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ क्यों इनका परिवार इनके और जितने सहयोगी रहे हैं वो नेताजी के साथ भी सहयोग करते रहे। इस बार इन्होंने मुझे मौका दिया है लड़ने का। मैं सभी लोगों का धन्यवाद दे करके कह सकता हूँ कि इस बार का ऐतिहासिक चुनाव देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा। जो लगातार नकारात्मक राजनीति हो रही है, नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा, बीजेपी और हरा के भगा दिया जाएगा। और अरे भाई यार अपनी बढ़िया मैनपुरी में चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे यहाँ पर किसी तरह का सड़क को लेकर के विकास करने का काम किया हो, लगातार हुआ है। और मुझे खुशी है जिस समय उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल दिए जा रहे थे, ये चुनाव को तय करना है कि क्या नियम बनेंगे भविष्य में और कैसे चुनाव। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर हम लोग दोनों कोरोना के नियम जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए हम पालन कर रहे हैं। हम लोग अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी भाजपा ने कहा है कि अखिलेश यादव करेल तो उतरी है, अपने घर पे जल्दी भाग जाएंगे। भाजपा ने कहा है कि अखिलेश यादव ने करेल की सीट इसलिए ली है कि हारने के बाद अपने घर में जल्दी घुस जाएंगे। सर बेसिक बात समाजवादी पार्टी ने इसलिए तय किया है, यहाँ की जनता ने हमेशा ऐतिहासिक वोटों से जिताया है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से हराएगी यहाँ की जनता, उसका इंतजार भारतीय जनता सर बेसिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा को बर्बाद जनता पार्टी ने। बीजेपी के नेता ने कहा है कि आपकी जमानत से बदलेंगे और आपका मुंह काला करके भेजेंगे। बीजेपी के संजीव बीजेपी संभावित प्रत्याशी उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा, तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बारे में मुझे सभी सर बेसिक शिक्षा सर सवाल
सर बेसिक शिक्षा देखिए, रोजगार को लेकर के मैंने ये कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर, और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में, अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। नहीं, उसमें कोई देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने थाली के लिए कहा कि गरीब को 10, उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। यार लॉकडाउन के बारे में मुझे सभी की बात। सर बेसिक शिक्षा सर सवाल सर बेसिक शिक्षा देखिए, रोजगार को लेकर के मैंने ये कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर, और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में, अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। नहीं, उसमें कोई देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने थाली के लिए कहा कि गरीब को 10 अलग अलग विधानसभा के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, तो आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं उपयोग कर रही है? पहली बार हो रहा है ऐसा। देखिए, पहले मंडी समिति में 9 की होती थी, अब अलग अलग बार हो रही है। अगर अलग अलग भी हो रही है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग ने ये जो प्रोटोकॉल के तहत एक जगह ज्यादा लोग ना जाए, बीमारी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, ये तो ये नियम तो पालन करने ही पड़ेंगे। सर बेसिक शिक्षा को लेकर मेरा नेताजी कितने वोटों से सर बेसिक शिक्षा के संदर्भ में मेरा सवाल, ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। सर केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। आप बताइए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, किस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं? उन्हें बताना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे। आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री देखो टैबलेट देकर के सो रहे हैं। अरे जिन्हें लैपटॉप देना था, स्मार्टफोन बांट नहीं पाए और 4.5 साल टैबलेट देते रहे। और फिर बिजली को लेकर के, ये जितनी भी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है लोगों को, ये समाज की जनता तैयार है। और आप जिस दिन परिणाम आएंगे देखेंगे, इनको तो पहले ही घर भेज दिया। गोरखपुर में क्या होगा? पहले जो हुआ था वही होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 99 अपराधियों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी मारने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो प्रत्याशी उतारे हैं उनमें 99 प्रत्याशी जो हैं आपराधिक मुकदमे वाले हैं।
तो वो संकोच क्यों कर रही है 100 सेंचुरी पार करने के लिए? 1-2 और बढ़ा दे, सेंचुरी पार हो जाएंगे। इन 99 में सीएम और डिप्टी सीएम भी है क्या? नहीं, इन सीएम डिप्टी सीएम पे तो पहले से ही बड़े बड़े मुकदमे थे। कैप्टन वाइस कैप्टन मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने खुद मुकदमे वापस लिए। तो सर 101 कैप्टन है क्या? किस सब्जी बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों के हाथ में रोजगार कब आएगा, नौजवानों के हाथ में नौकरी कब आएगी। आपकी सरकार बनती है तो आजमगढ़ का क्या होगा? लोकदल का जो गठबंधन है, जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ न्याय होगा। आपने बहस की चुनौती दी थी, बहस के लिए उधर से जवाब नहीं आया सर। तोड़ने की आपको महंगाई पे जो बहस करना चाहे कर सकता है, बेरोजगारी पे जो बहस करना चाहे कह सकता है। कोई सोच सकता है कि इलाहाबाद में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ है? और केवल इलाहाबाद में नहीं या प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में जब भी नौजवान अपना रोजगार और नौकरी के सवाल पर आया उसे अपमानित कर करके भेजा है। क्या प्रयागराज में जिस तरीके से बटों से मारा गया, उनके हॉस्टलों में पुलिस न जाने कितने हजार लोगों पे अज्ञात में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये कोई सरकार है? जो सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे पा रही, वो नौजवान